हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का प्रतीक्षा तिवारी व्लॉग में। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। अभी बाहर मैंने देखा मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, धूप निकल रही है। तो डुगू को स्कूल मैंने भेज दिया है सुबह। अब बारी आ गई है घर को समेटने की। यहाँ पे गौरी को मैंने लेटा के रखा हुआ है। ये देखो लेटी हुई है मेरी बेटी। गौरी यहाँ लेटी है। अब बारी आ जाती है घर की हालत। देख रहे हो आप, पूरा घर फैला हुआ है, पूरा घर। किचन विचन में देखो, आपको दिखाती हूँ। ये देखो बैठक की हालत। डुगू स्कूल चला गया है लेकिन पूरा टेडी वेडी एकदम। भाई मेरा तो दिमाग ही। ये देखो किचन। सुबह डुगू के लिए लंच बनाया था ना, पूरी किचन हमारी फैली पड़ी है। मम्मी का रूम ये देखो, देख रहे हो आप घर की हालत। ये देखो क्या करूं। सुबह हस्बैंड को कपड़े प्रेस करके दिए थे तो प्रेस भी ऐसी पड़ी हुई है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने बॉक्स खाली निकाला था, इसमें से कुछ थोड़ा सा सामान तो वो खाली करा था, तो उस पर जो भी कपड़े रखे हुए थे ना, वो यहाँ आके गिर गए थे। एनर्जी के साथ लगना है मुझे अपने घर के काम पे। अब आप लोग सोचोगे कि मेरे बिंदी क्यों नहीं है। हाँ, बिंदी नहीं है। बिंदी बिना नहाए हुए नहीं लगाते हैं, नहा के ही बिंदी को यूज़ करते हैं। तो अभी फटाफट से पहले मैं निपटाऊंगी अपने घर के सारे काम। उसके बाय बाय, मिलते हैं तब काम करते हुए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बैठक में। मुझे करनी थी अपनी बैठक क्लीन। घर मैंने आपको दिखा दिया था, इतना हालत ख़राब थी। मतलब पूरा घर मेरा फैला हुआ था। देख के ना बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मतलब कैसे करूं, कहाँ से करूं, समझ में ही नहीं आ रहा था। और ऊपर से मतलब गौरी इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी कि क्या ही बताऊं। तो हस्बैंड को और मम्मी को जाना पड़ा मौसी के घर, थोड़ा सा काम था इसी वजह से। यहाँ पे मैं लग गई थी फुल एनर्जी के साथ अपने घर के कामों पे, क्योंकि बीच बीच में बच्चों को भी देखना होता है तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत आती है, लेकिन जाना मजबूरी था तो इसीलिए उस चीज़ को अवॉइड भी नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने पूरा मतलब ऊपर से मैंने फ़ोटो वगैरह पे भी थोड़ा सा टॉवल मतलब मार ली थी, क्योंकि थोड़ा सा डस्ट वगैरह हो जाती है फ़ोटो वगैरह पे, इसीलिए। यहाँ पे कंबल को मैंने उठा के अच्छे से टॉवल से झाड़ दिया था, क्योंकि उसके नीचे भी ना मुझे डस्ट टाइप से लग रही थी। तो यहाँ पे ना उसके बाद फिर मैंने जो भी मसनद वगैरह हमारे हटाए थे वो सारे हटा के अच्छे से मैंने इनको भी कर दिया था सेट। और बाद में मैं यहाँ पे कंबल को भी सेट कर दूंगी। गौरी अभी झूले में लेटी हुई है, बीच बीच में मैं जा उसको भी देख ले रही थी। यहाँ पे मैंने बैठक के बाहर ही उसे लिटा के रखा हुआ था। उसका यही है, मम्मा दिखती रहे तो ठीक है, वरना अभी तो इतना ज़्यादा मतलब परेशान कर रही है, क्योंकि सब उसको दिख रहे थे और एकदम से मतलब कोई भी नहीं दिख रहा है, ना ही पापा ना ही अम्मा। तो इसी वजह से थोड़ा सा वो याद कर रही है। और बाहर मतलब बैठे रहते थे ना, तो वो उस चीज़ के लिए भी मतलब परेशान कर रही है कि बाहर लेके चलो। तो फिलहाल मैनेज करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है तो इसी वजह से। यहाँ पे मैंने अच्छे से खिड़की वगैरह को खोल के अच्छे से कर दिया था क्लीन, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट सी मुझे लग रही थी खिड़की के बाहर भी। तो खिड़कियों को भी मैंने अच्छे से टॉवल से क्लीन कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे जो सोफ़े के कवर है ना, वो उनको मैंने निकाल के अच्छे से डस्टिंग कर ली थी, और जो सीट वगैरह है उनको हटा के अच्छे से मैंने यहाँ पे बिछा दिया था। पहले मैं नीचे की जो कपड़ा है उसको बिछा दूंगी, उसके बाद डस्टिंग मैंने कर ली थी। उसके बाद मैं ऊपर की जो शीट वगैरह है उनको सही से सेट करने के बाद यहाँ पे ऊपर का भी कपड़ा जो है वो बिछा दूंगी, और बहुत ही अच्छे से डस्टिंग हमारी यहाँ पे हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद बैठक देख रहे हो हमारी एकदम से चमक गई थी। पहले क्या हालत है और अब क्या हालत है, बिल्कुल ही अंतर हो गया था। थोड़ा सा कहीं भी मेहनत कर लो, आपकी मेहनत हर जगह दिखने ही लगती है। उसके बाद सीधा मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे कैस्ट्रॉल में एक रोटी पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको ना उठा के बाहर गाय के लिए रख दिया था। और जो भी यहाँ पे सामान फैला हुआ था उसको मैं साथ के साथ समेटती जाऊंगी। यहाँ पे कढ़ाई वढ़ाई वगैरह भी रखी हुई थी, उन सबको मैंने खाली करके रख दिया था सिंक में बर्तन धुलने के लिए, सब्जी वगैरह की।
उसके बाद खाना आज मैंने सुबह ही बना लिया था, क्योंकि मतलब ये रहता है कि जब फैमिली में सब लोग होते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब तभी बनाएंगे, गर्म बनाएंगे। लेकिन अपने लिए ना आलस सा आता रहता है। और अभी क्या है कि अब मैं मतलब गौरी कब रोने लगे, कब उसका मूड हो, फिर डुग्गू का खाना मैं अवॉइड भी नहीं कर सकती, उसको तो मुझे टाइम पे खिलाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने खाना बना के रख लिया था। तो अभी मैं यहाँ पे जो गैस वगैरह है उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अब मतलब वैसा कुछ काम नहीं है मुझे किचन में, इसी वजह से। उसके बाद मैं यहाँ जो फ्रिज की तरफ सामान फैला हुआ था, जो भी मतलब थोड़ा बहुत सामान मुझे लग रहा था, उसको हटाया और यहाँ पे अच्छे से मैं कर दूँगी फ्रिज के ऊपर से भी डस्टिंग वगैरह। जो भी ये जूसर वगैरह रखा है उसको भी अच्छे से मैं पोंछ दूँगी। यहाँ पे किचन भी हमारी क्लीन हो चुकी थी, पहले की हालत में और अब की हालत में देख रहे हो कितना ज़्यादा अंतर आ जाता है। बर्तन अभी मैंने धुले नहीं थे, बर्तन मैं झाड़ू लगाने के बाद ही धुलूँगी, क्योंकि फिर ना बर्तन धुलो तो पूरा किचन में पानी-पानी सा फैल ही जाता है, थोड़ा बहुत गिरता है पानी और हम भी गीले हो जाते हैं, तो इसीलिए बर्तनों को भी मैंने सिंक में भर के रख दिया है। उसके बाद सीधा आ गई थी मैं मम्मी के रूम में, तो यहाँ पे जो भी स्वेटर वगैरह फैले हुए थे, पहले मैं अच्छे से बेड को क्लीन कर दूँगी, जो भी सामान है वो सारा सेट कर दूँगी। बेड के कल ही मैंने तकिए हटा के सारा पूरा झाड़ा है, तो इसी वजह से मैं पूरे पे डस्टिंग नहीं करूँगी। यहाँ पे बेड को कर दिया था मैंने क्लीन, अब बारी आ जाती है सोफ़े को क्लीन करने की, तो फटाफट से यहाँ पे ना 2 बाल्टियों में कपड़े रखे हुए हैं। एक में है लड्डू गोपाल के कपड़े और एक में है माता रानी के कपड़े। तो उनको भी ना मैंने जब सुबह हस्बैंड ने उनको नहलाया था माता रानी को, तो यहाँ पे ना सामान वो भी फैला हुआ था। वो सारा सामान मैंने समेट दिया था। अब बारी आ जाती थी काउंटर टॉप साफ करने की। तो यहाँ पे ना जो गर्म स्वेटर बाहर की तरफ रखे हुए थे, उनको मैंने इस बैग में रख दिया था, क्योंकि ना फिर चूहे काट जाते हैं। चूहों का बहुत ही ज़्यादा डर होता है, और अगर गर्म स्वेटर वगैरह में ये होता है, अगर एक धागा काट दिया ना तो पूरा स्वेटर बेकार हो जाता है। यहाँ पे मैंने फटाफट से जो भी कपड़े पड़े हुए थे उनको रख दिया था बैग में। और यहाँ पे जो मम्मी का डेली का स्वेटर है ये मैं वॉश करूँगी, इसीलिए इसको मैंने रख दिया था अलग। जो भी सामान फैला हुआ था उसको भी कर दिया था मैंने सेट। उसके बाद बारी आ जाती है यहाँ पे खाट को क्लीन करने की, तो फटाफट से यहाँ पे मैंने जो भी रजाई थी उनको फोल्ड बना के रख दिया था, तकिए वगैरह को सेट कर दिया था। उसके बाद मम्मी का रूम यहाँ पे पूरा क्लीन हो चुका था। उसके बाद आ गई थी मैं अपने रूम में, और मेरे रूम की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मतलब सारे रूम से ना मेरे रूम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो फटाफट से मैं पूरी मेहनत के साथ लग गई थी यहाँ पे। सबसे पहले मैंने ये जो बेड पे कपड़े फैले हुए थे इनको समेटा, उसके बाद आ गई थी बेडशीट की बारी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी बेड पे कपड़े पड़े हुए थे उनको मैंने हटाया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे जो तकिए हैं हमारे, उनको मैंने हटा के कर दिया था साइड में। और यहाँ पे अच्छे से जो हमारा कालीन बिछा हुआ है उसको मैं सही से, मतलब पूरा ना खिसक सा जाता है जब बच्चे खेलते हैं, शैतानी करते हैं, तो यहाँ पे उसको भी मैं सेट कर दूंगी। और यहाँ पे बेडशीट को मैं अच्छे से झाड़ के बिछा दूंगी। कल मैं जब मशीन लगाऊंगी, अब मैंने सोचा था पहले चेंज कर दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज और बिछी रहने देते हैं, कल जब मशीन लगाएंगे तभी मैं इसको चेंज कर दूंगी। तो यहाँ पे पहले मैं अपनी बेडशीट को अच्छे से चारों तरफ से टक कर दूंगी, अच्छे से उसको दबा दूंगी, इसलिए बच्चे खेलते हैं तो मतलब फिसलने सी लगती है, पूरा नीचे खिसक जाती है, इसी वजह से। यहाँ पे बेड हमारा क्लीन हो चुका था। अब बारी आ गई थी तकियों को सेट करने की, तो फटाफट से मैंने यहाँ पे जो भी हमारा तकिया रखे थे उनको मैंने कर दिया था सेट। रूम हमारे सारे क्लीन हो चुके थे। अब बारी आ जाती है यहाँ पे झाड़ू लगाने की। सुबह वैसे मैंने झाड़ू लगा लेती हूँ मैं, मतलब जल्दीबाजी की रहती है सुबह झाड़ू लगाना, इतनी डीप क्लीनिंग से नहीं हो पाती है। लेकिन अब फटाफट से मैं पूरे घर में बहुत ही अच्छे से सारा घर मैंने सेट कर दिया है, हमारा जो भी था बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। यहाँ पे फटाफट से मैं लगा लेती हूँ अपने पूरे घर में झाड़ू। उसके बाद बर्तन वगैरह जो पड़े हैं उनको भी मुझे धुलना है। गौरी अभी फ़िलहाल के लिए सो रही है, तो इसीलिए अभी मुझे काम, मतलब वो सो जाती है ना तो अभी ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि जगते टाइम तो वो बिल्कुल भी ना तो झूले में रहना पसंद करती है और ना ही बेड पे रहती है। तो इसी वजह से जब वो सो जाती है तभी मुझे अपने घर के सारे काम फटाफट से ख़त्म करने पड़ रहे हैं। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में, क्योंकि मुझे धुलने थे जो भी बर्तन पड़े हुए थे हमारे वो। तो फटाफट से यहाँ पे जो भी बर्तन थे उनको मैंने धुल के टोकरी में रख दिया था। यहाँ पे बर्तन हमारे सारे धुल चुके थे, किचन हमारी पूरी अब क्लीन दिख रही थी। गौरी को मैंने मालिश करके सुला दिया था।
अब बारी आ जाती है पूरे घर में पोछा लगाने की। तो फटाफट से मैंने बाय-फर में पोछा लगा लिया था, क्योंकि ये सारा काम करते हुए मुझे इतना ज़्यादा लेट हो चुका था। मेरे ख़्याल से ये जब मैं काम कर रही थी तो ढाई के करीब हो गया था, मतलब ढाई या पौने 3 बज रहा होगा। और मतलब इतना ज़्यादा मैं थक चुकी थी अब, और गौरी को भी बीच-बीच में देख रही थी और काम भी कर रही थी। फटाफट से मैंने अपना पूरा घर कर लिया था क्लीन। ये देखिए बैठक, यहाँ पे आँगन, यहाँ पे किचन, और यहाँ पे फटाफट से जो रूम है हमारा, वो दोनों ही रूम बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुके थे। यहाँ पे डुग्गू देख रहा था थोड़ी देर के लिए फ़ोन, और गौरी भी मालिश होकर सो गई थी। बच्चे भी चमक चुके थे और घर भी चमक चुका था। दोपहर में खाना बनाने की एनर्जी नहीं थी, तो सब्जी रखी हुई थी, उसी से मैंने राइस बना लिए थे थोड़े से, और हम माँ बेटों ने वही फटाफट से अपना खा लिए थे। यहाँ पे उसके बाद बारी आ जाती है डुग्गू का होमवर्क कराने की। तो मैं बैठ गई थी आंगन में चटाई बिछा के, गौरी झूले में खेल रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि फटाफट से जितना भी हो सके उतना मैं अपना अभी उसको पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि उसके ना अब 28 तारीख से एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। तो अब मुझे उस पर थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो भी होमवर्क मिला था उसको भी मैं करा दूंगी, और साथ में मैंने बना ली थी अपने लिए चाय, तो फटाफट से मैं अपनी चाय भी पीती जाऊंगी और उसका होमवर्क भी कराती जाऊंगी। यहाँ पे डुग्गू को मैं एडिक्शन करना सिखा रही थी कि ऐड वगैरह कैसे करते हैं। तो फिंगर्स से काउंट करके ना बच्चे इस तरीके से बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं उसको हमेशा चीज़ें समझाती हूँ, और खेलते खेलते बच्चे ना सीख जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। डुग्गू का होमवर्क मैंने करा दिया था, उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए किचन में। तो यहाँ पे टमाटर को मैंने कट करके ले लिया था, और यहाँ पे ना मैं मिर्च को ऐसे बीच में से कट लगा रही थी। मिर्च को भी साथ में मैं तल लूँगी। तो यहाँ पे दाल चावल के साथ में मिर्च ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसी वजह से फटाफट से मैंने जो भी मसाला है, कुछ मिर्चों को मैंने 2-3 मिर्च को ऐसे बीच में से कट लगा के ले लिया था, और 2-3 मिर्च को मैंने अच्छे से कट कर लिया था सब्जी में डाल वो सॉरी दाल में डालने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से जो भी बर्तन रखे हुए थे उनको भी मैंने सेट कर दिया था, और जो भी चाय वगैरह के बर्तन थे उनको भी मैंने धुल दिया था। गौरी को मैंने झूले में सुला दिया था, क्योंकि अगर वो जगती रहती ना फिर काम नहीं होने देती। तो यहाँ पे डुग्गू का होमवर्क करते करते ना मैंने उसको सुला दिया था झूले में। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं कल, बाय बाय।